राम राम सारी बाणा ने सारे भाइयों ने काकी ताइया ने सारा ने राम राम। खा लो भाई, हल्दीराम की मिठाई है। और या देखो चारों तरफ है ना इसके काजू लगा रखे हैं। तो देखो चारों तरफ काजू हैं। ये देखो ये रहे, और देखो ये रही, और बीच में है यो बादाम। तो आधा बादाम है। कई मतलब मिठाइयाँ में ना कई पैकेट बंद है, जैसे ये पैकेट बंद थी ना, इसी तरह पैकेट बंद आई थी, तो उसमें ढेर सारे ये काजू बादाम थे। तो यानी वही तो ठीक है मिठाई। और यहाँ पे मैं करने लाग रही हूँ पीसने की तैयारी। तो मैंने बाजरा काट लिया परात में, और ये टंकी और कट्टे मैंने सेट करने हैं। गैलरी की जगह है ना खाली करनी है, यहाँ पे स्पेस करना है, क्योंकि कई दिन हो लिए न्यू सोचते मैं कल यो करूँगी करूँगी, लेकिन टाइम नहीं लगा था। कदे कितना जाना न्यू लागे रहा करती। तो ई बिन अंदर सेट कर दूँगी अच्छे से, तो यहाँ पे गैलरी में हो जाएगी जगह, और फिर न्यू है साफ सफाई हो जाएगी अच्छे से। और या बनने लग रही है चाय। पहले पीऊँगी गर्मा गर्म चाय, जिसने पीनी आ जाओ। तो जाडे में राहत का काम यह करे है, राहत दे बहुत सारी। तो चक्की में ये पीसना करके डाल रखे थे थोड़ा सा बाजरा, मतलब तो ईब तैयारी कर ली है इसकी बाजरे के पीसने की। और इवन्यू है जो बाजरा था ना, इसमें जो कर टापा बोलिया करें, तो इसमें चक्की के टापे में जो बाजरा डाल रखा है पीसना करके, पहले उसने पीस लूँगी, मतलब चाकी चला दूँगी, और फिर साथ के साथ मैं कर लूँगी पीसना बाजरे का, और साथ के साथ में थोड़ा थोड़ा डाल ले जाऊँगी। और क्योंकि बाजरा जल्दी पिस जाया कर, इसमें है भी थोड़ा ही, तो थोड़ा जल्दी जल्दी अपना पीसना करना हमने। तो चाकी चला कर और फिर शुरुआत करूँगी। तो जाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी हल्की सी धूप निकली है, मतलब सूर्य देवता दर्शन दिए हैं वह। और यहाँ पे मैं न्यू सोचूँ मैं कल इस टंकी मत है बाजरे का चून पीस लूँगी, और एक डिब्बा है तो उसमें गेहूँ का। तो यहाँ पर जो है बाल्टी रखी है ना, ऊपर तो उठा कर लाई हूँ। पहले मैं कल गाम दिखाऊंगी, पर गाम तो है ही नहीं करें के। तो नीचे अपने पीसना कर लेंगे, जाल ढक रखा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे आंगन में मतलब अपने पीसना कर लूँगी। तो बाजरे का पीसना करने लाग रही हूँ। और बाजरे में न्यू हमारे में बहुत कम न्यू मान लो एक आधी वह हैं सीख सी होया करे ना, जो वह हैं बस, और ज़्यादा अड़ंगा नहीं है। जो मतलब या होया करे बाल, तो सरटी बोलिया करें। तो बाजरे की जो सरटी होया करे ना, उसकी एक आधी वह पड़ी है, मतलब डीकड़े से थोड़े से, बाकी ज़्यादा गंदगी नहीं है। तो बहुत ही साफ हमारा बाजरा, तो जल्दी पीसना हो जाए मतलब, और ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत ना पड़ती है। देखो न्यू अपने थोड़ी देर लगे रहना है, और थोड़ा थोड़ा डालना पड़ा है, क्योंकि डर लगा है कदे वो चाकी का वो टापा जो है उसमें जो बाजरा है कदे वो ख़त्म हो जाए और फिर चाकी रुक ना जा, डर भी लगा है। क्योंकि 2-3 बार चाकी ख़राब होली, तो मैंने न्यू रवा है कि जल्दी जल्दी अपना पीसना करके डाल दूँ। तो ये बाजरे का आटा पीसन लग रहा है, देखो पिस गया है। और ईब यो गेहूँ का आटा पीसना शुरू कर दिया है, तो गेहूँ का भी पीसना कराया थोड़ा। और न्यू है थोड़े पीसूँगी, ये काले गेहूँ के साथ में है ना सफ़ेद गेहूँ मिक्स है, तो ये मिक्स करके पीसूँगी। और थोड़ा सा पीसना और कर लूँगी मैं, क्योंकि थोड़े से में के काम चल लेगा, कम से कम वो डिब्बा भरा होना चाहिए गेहूँ के आटे का। तो कई बार ये कुत्ते हैं ना, मतलब गेहूँ का आटा आटे की रोटी खा ले हैं, बाजरे की कम खावे हैं। तो न्यू है मैं तो डाल दिया करूँ भाई, बाजरे की रोटी भी खा ले हैं, लेकिन कदे कदे मान लो ना भी खावें। तो गेहूँ के आटे की रोटी ये चल रहे हैं ज़्यादातर। तो गेहूँ के आटे की रोटी सुबह बनाकर और शाम में बाजरे की। और यहाँ पे देखो बंदरा ने डेरा जमा लिया छत पे, और यो कूद गया भाई ये छत हमारी छत पे। और मतलब बहुत डर रहा है इनका। तो ये बेटी अमरूद धोने लाग रही है, मैं कहा धो ले बेबे। मैं थोड़ा न्यू सफाई का काम करके आई थी, थोड़ा गमला में एक आधा डंगा वो खरपतवार था वो साफ करके आई थी गमले का दे। और यहाँ पे मैं अमरूद काटने लाग रही हूँ। मैं कहा बच्चे अपना पढ़ते पढ़ते खा लेंगे, तो ऊपर न्यू चटाई बिछा रखी है, बालक अपना पढ़ पढ़ लेंगे बैठ कर, और मैं अपना काम कर लूँगी। और आज के काम करूँगी वो भी देखियो। तो अमरूद खा लो जिसने खाना है, सेहत के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बेशक ठंड है, लेकिन यो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा कर अमरूद। तो जब धूप निकला हो ना थोड़ी, तो ऊपर आकर अपने काट कर अपना खा लिया कर हम तो अमरूद। तो अच्छा होया करे कोई भी फल हो, देखो मैंने तो धूप में अच्छा लगा कर जाडे में तो खास कर। और न्यू है नी चाटा पीसा ही मेरा काम बन गया ही, मेरा टेंशन को ना इब अपने न्यू है भाई ऊपर ऊपर का यो पेड़ पौधा का ये थोड़ा काम करना है।
और के काम करूँगी, किस तरह जचाऊँगी वो भी देखियो और वीडियो स्किप ना करियो, तो पूरी वीडियो देखा करो। तो यहाँ पे अमरूद पहले हम कल 2-3 फाड़ में खा लूँ, फिर मैं अपने काम का लाग जाऊँगी और फिर नहीं बालक खाए जाएंगे अपने बैठ के न। तो ये होया करे ना कि भाई बीच बीच में खान का तो के जी करेगा, ये थोड़ा नीचे अपना काम कराए। पहले तो चाय पी का पीसना कर फिर आटा पीसा था और फिर इवन्यू है 2-4 फाड़ी अमरूद की लेके और फिर अपने लाग जाऊंगे अपने काम के। तो पूरा दिन ऊ देखा जाता काम में चले जा है। तो वीडियो बना ली है और धूप में बैठा करो। आप सब नहीं यही कहना चाहूँ मैं तो कि धूप में जितना बैठोगे उतना ये ठंड तक बच जाओगे, क्योंकि धूप निकलते हम तो ना छत की तरफ भाग्या करें। घर के अंदर तो धूप आती नहीं, बहुत कम आवे है, नहीं मान लो बस हल्का उजाला सा आया करे। तो यहाँ पे मैंने ना आंडिया की सफाई करी और ये बांदर खंडा का जा रहे, पहले तो इनकी सफाई करी है। और जो खंडा का जा रहे थे ना यो मैं इसमें डालने लग रही हूँ। यो किचन वेस्ट है जो मैं आंडिया में डाला करूँ और इसमें नहीं फिर खाद बन जाएगी। तो खाद बनी भी दिखाऊंगी आज, किसी बन रही है। और ये मतलब जितना भी अड़ंगा खंड रहा था, जैसे केले के छिलके थे, सेब वगैरह के छिलके थे, या फिर अमरूद का भाई थोड़ा बहुत कटे उड़ से थे जो कर थोड़ा बहुत ख़राब हो वो भी निकाल देना। कुछ भी हो मतलब किचन वेस्ट, फल फ्रूट के छिलके या फिर टमाटर प्याज या फिर सब्जी आलू वगैरह के छिलके सारे मैं इनमें डाला करूँ और फिर बहुत बढ़िया खाद तैयार हो जाया करे। तो आज मैं लाग रही हूँ ऊपर सफाई का, और आज सफाई बहुत ही बेस्ट वाली करनी है क्योंकि घने दिन हो लिए पेड़ पौधे संभाले और जिस तरह जच रहे थे ना न्यू जच रहे हैं। तो मैं थोड़ा है ना बदलाव सा कर दिया करूँ। तो बदलाव जीवन में बहुत ज़रूरी है, वो केवल अपने कमरा में नहीं जो ये पेड़ पौधे हैं इनमें भी बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए भाई। साथ के साथ में मैं सफाई करती जाऊंगी। ये जो कर यहाँ हटा दिए तो यहाँ तो झाड़ू वगैरह निकाल दूंगी, झाड़ू निकाल के और फिर ईब जो कर परली साइड तुलसी माता वहाँ पर जगह थी तो वहाँ पे वह हांडी रख दी है एक, और यहाँ तो फिर नहीं है झाड़ू निकाल दूंगी, बढ़िया तरिया डंगा सारा तार दूंगी। फिर ये जो टब है इसने उस साइड कर दूंगी। तो नहीं मेहनत तो थोड़ी लगेगी लेकिन सफाई हो पीछे नहीं कहोगे कि हाँ बहुत बढ़िया बना दिया। तो यहाँ तो न्यू है देखो तुलसी के इतने बड़ी बड़ी टहनी तोड़ कर जा रहे थे, तो यह दिखाई है ना जो कैमरे में वीडियो में। तो मतलब इतनी सारी टहनी तोड़ जाओ है बड़ी बड़ी, बहुत जी दुखी हुआ है पर कर कुछ नहीं सकते क्योंकि न्यू तो है नहीं कि बंदर आगे बाज का हम छत पर चढ़ जावा, इतनी हिम्मत मेरी भी नहीं है इब। तो न्यू है भाई कोशिश यह है कि बंदर भाई अपने इन जचा द्या बंदरा ने भाई हम देखा ऊपर हो तो न्यू है डंडे दे रवा दो रहे तो वह डरते आम है कौन है पास में, और बाकी इतनी हिम्मत मेरी भी कौन है कि उनका मार दूँ और वह बात न्यू है थोड़ा जब हम छत पर रहे तो वह डर जा हैं, थोड़ा फर्क रहा छत पर जाए का। लेकिन न्यू तो है नहीं कि भाई धूप ना निकल रही हो हम ऊपर चले जाओ, उसमें तो देखो बीमार होने का काम हो जाए है। और बच्चे स्कूल में जाओ तो मैं अपने घर के काम में लग जाऊं, बड़का के पापा अपने ड्यूटी पे। तो छत पे न्यू मान लो बंदरा का ही राज रवे है, मारी नहीं चलती कती। और यहाँ पे देखो इस साइड कर दिए ही हैं और नीचे का सारा साफ सफाई होती चली जाएगी और फिर नहीं इधर वाले सारे ही हैं पर जचाती चली जाऊंगी। तो नहीं होया करा थोड़ी साफ सफाई हो पीछे दिल खुश हो जाया करो और तो कुछ नहीं। और ये तुलसी माता सारी इकट्ठी हो जाएंगी ना, फिर इन तीन एक मतलब कपड़ा उड़ाना है जैसे चुंदड़ी वाल वगैरह तो उड़ा देना चाहिए। तो शाम ने उड़ाया करती तो वह छोटी पड़ जाती है एक वाल। और ये मैंने सोचूं कि नहीं इकट्ठे कर दूंगी ना तो एक वाली भी एक काकी पूछने लगी थी क्या कर रही है, मका काकी न साथ में इकट्ठे करूँ थोड़ी साफ सफाई कर दूँ। और मका ये इकट्ठे हो जाएंगे घने दिन हो लिए सफाई करे। तो वह काकी ने वह कहती आराम तो कर ले फिर तेरा कड़ में दर्द हो जाएगा तो सब ने बेरा भी आस पास में जो जाने हैं जिनते ज़्यादा अच्छी बोलचाल है उन्हें तो पता है भाई कड़ का दर्द हो जाए है। कई बार काकी अर्जुकर बेरा लेना आया करती तो कड़ में दर्द तो मेरा है ना न्यू मान लो बस ये कई ऑपरेशन हो रहे हैं ना इस वजह से मेरा कड़ में दर्द हो जा है, इतना तेज़ हो जाए कि के मजाल में थोड़ी सी भी झुक लूँ मतलब हिल भी नहीं सकती। कई बार तो इतनी बीमार हो जाऊँ। और यो कूड़ा डालन का है ना यो कैनी थी एक जो कर तेल की कैनी नहीं होती वह काट के और जब बड़का के पापा ने बना रखी है यो भी देसी जुगाड़ है। तो मतलब या इस तरीके तक काट रखी है कि इसमें हम कूड़ा डाल के कूड़ा डालन की बना रखी है। पहले मैंने 1-2 बस स्टील के ख़रीद लिए थे तो उन्हें बोले मैं इना बना दूंगा, मैं कहा ठीक है। तो उनने बना दी थी या
कूड़ा डालन की। और यो उसका पलपोटन का पौधा था जो कति सूख लिया था, तो यो निकाल दिया गमले में। तो न्यू है भाई, साफ सफाई के साथ साथ थोड़े पेड़ पौधे हम जो खरपतवार है या एक आधे सूखे उड़ पेड़ है ना वह काट दिया करूँ। तो यह सफाई बहुत ज़्यादा दिन में हुई है। ये कथा सच में मतलब पेड़ पौधे भी उदास से हो रहे थे कि हमारी कोई केयर नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो यह सच्चाई है, बहुत कम केयर कर पाई हूँ ये कहता है, क्योंकि खुद बीमार हुए पीछे तो देखो घर का ये काम मुश्किल तो हुआ है, सच्चाई यही है। तो ये पेड़ पौधे मैं सही अपना जचान लाग रही हूँ। और इनमें जो कई पेड़ पौधे सूख रहे हैं ना, उनमें मैं तुलसी माता जो छोटी छोटी तुलसी हैं, तुलसी के पौधे तो वह लगाऊंगी, यही सोची है। बाकी देखो परमात्मा की दया कैसे होगी। तो कोशिश यह है कि अच्छे से साफ सफाई कर कर अपने पेड़ पौधे जचा दूँ। और फिर है ना मन खुश भी जब वो है, फिर इनके पास बैठे शुद्ध ऑक्सीजन, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन दिया कर तुलसी माता। तो हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी, हमारे गांव में भी फ़ायदा है। मतलब अगर हम तुलसी माता पाले हैं ना घर में, तो यो एक धर्म भी हो है, पुण्य भी मिल रहा है इससे। पुण्य कैसे मिल रहा है कि यह जो ऑक्सीजन छोड़ है वो केवल हमारे नहीं, हम सभी के काम आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम घर में तुलसी माता रखें। और आंगन में तो मैं रख नहीं सकती, क्योंकि हमने कई बार जाल ढकना पड़ा है, तो इन्हें शुद्ध हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तो वो नीचे इतनी उपलब्ध नहीं हो पाती। और इसलिए ये छत पे रख रखी हैं। और गली में रख रखी थी भाई, कदे कोई डांगर मार जाता सिर, कदे कोई बांदर छेड़ जाता। तो अरे फिर डांगर तई से हैं, कई न्यू मालो गमले समेत पौधे ने ख़त्म कर दे थे। तो इसलिए ना नीचे नहीं रखती। और कई बालक इतने उत्तापाती हैं, इतने मतलब शैतान हैं और फिर वह भी बालक उन्हें कुछ नहीं कह सकते। तो वह मतलब तोड़ दिया करते तुलसी माता, उन्हें ज्ञान नहीं इस चीज़ का। तो बच्चे हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता ना, तो इसलिए मैंने अपनी तुलसी माता ऊपर रख ली है, छत पे नहीं है। मैं जो कि जितनी केयर करी जाओ उतनी कर लेंगे। और पानी नहीं है जाडे में तो तीसरे दिन डाल लिया करूँ, और रोज़ नहीं डालते। और गर्मी में तो नहीं मान लो, सुबह भी पानी देना पड़ा करता और छिड़काव करना पड़ा करता। बेशक बीमार थी, पानी जरूर दिया करती। पर यह जो सफाई आज मैं करने लाग रही हूँ ना, या बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद करने लाग रही हूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत होया ही नहीं करती। पानी दे लेती, छिड़काव कर लेती, उसके बाद तो बस हिम्मत नहीं रहती। यार देखो मैं आपने दिखाऊंगी, या घर के किचन वेस्ट तो बना रखी है मैंने खाद, इसमें कैंपर में बन रही है, यो खराब हो गया तो इसका यूज़ कर रखा है। और यह अंडे में देखो कति काली काले कलर की या है खाद। और यह खाद है ना मतलब गांव में बेचना आकर कई रिक्शा वाले। तो मैंने एक तो पूछी थी, मैं कहा भाई कैसे बना करो, तो बोला जी पेड़ पौधा की अरे इनकी मतलब हम तो दवाई भी डाल न्यू भी डाल। मैं कोई दवाई नहीं डाला करती वे भैया, डेग रासा है ना, मतलब आंडी टूट गई थी बड़का पापा ते टूटी थी, उन्हें वापिस न्यू जोड़ कर दर दी थी। तो यह आंडी है ना मतलब में जो गड़गम सी थी नीचे की, वह तो मैं नीचे रख दी, आधी टूटी और नीचे रख दी, और ऊपर यो आधी सेट कर दी। तो इसमें सारी प्योर खाद बन रही है। यह खाद किचन वेस्ट की है, जैसे संतरे के छिलके हैं, देखो या मन दिखाई ना आधा हिस्सा था उसकी गड़गम बन गई, तो ऊपर मन या आधी बची और आंडी। अरे देखो मन आज के मिल गया, देखो ध्यान से देखोगे जब पता चलेगा। तो मैं भी इसमें हाथ ही खुरच लूँगी, क्योंकि यह खाद है ना प्योर, तो यह मतलब हाथ से हम उठा सके हैं, खोद सकें इसने, चक्कू या फिर उसकी ज़रूरत को ना खुरपी की। तो देखो अदरक मिली या मिली है हल्दी, प्योर कच्ची हल्दी मिल गई। और बहुत ही मन खुश हुआ मेरा। ऊपर तो बांदरा तोड़ दी थी, मकाला ख़त्म कहानी, लेकिन सच में बहुत ही प्यारी या वह निकल आई हल्दी, और मेरा बहुत मन खुश हो गया। तो यह करे ना कि एकदम तो जैसे सरप्राइज़ होगी मैं, तो मैं कहो यह तो बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी। और न्यू मान लो पहले पता होता ना तो मैं इन्हें छेड़ती नहीं, पर मेरा न्यू थी पता नहीं अदरक है कि हल्दी है, पर यह कच्ची हल्दी है। देखो मतलब बहुत अच्छी सी ग्रो कर रही थी। और देखो खाद आप हैरान हो जाओगे, मतलब कति अगर आप घर पे बना कर देखोगे ना इस तरीके, तो बहुत ही बढ़िया खाद बना है। तुलसी के पत्ते वगैरह जो भी जड़ है ना, या फिर पत्ते किसी भी चीज़ के जड़े हैं छत पे, तो ये सारे मैं इनमें आंडियाँ में डाल दिया। और जैसे यहाँ आंडी रखी है इस तरफ, इसमें सारा किचन वेस्ट है, छिलके वगैरह सारी चीज़ें डाल रखी हैं। और ऊपर तो ये जो ये पत्ते वगैरह टूटे हुए डाल दूँ, तो देखो इसमें भी खाद बन रही है, दिखाऊंगी आप सब ने।
और ऊपर ऊपर का जो सूखा सूखा हिस्सा है ना, कई पत्ते पड़े हैं, वह निकाल कर ही मैं खाद बनने लाग रही है ना, इसमें डालूँ हूँ। और देखो कितनी सुथरी है ना, काली काली खाद कत्ती, ये डले के डले निकले हैं, देखो ये डले फोड़न लाग रही हूँ मैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या ना बहुत अच्छी ग्रो करेगी। और इसमें देखियो मैं के लगाऊंगी आज। तो ये बंदर बैठे हैं छत पे, बहुत डर वाला काम हो रहा है। तो बेटी कह रही थी मम्मी ध्यान से, तो मैं कहा बेटा अब तक काम करके जाऊंगी अपना, बार बार मत लग गया नहीं जाता, कमर में दर्द हो गया है। और देखो एक ये डिब्बा है ना, इसमें भी खाद बन रही है। तो मैं है ना मतलब कोशिश करया करूँ, पहले तो बहुत मेहनत कर लिया करती, सच में ही भी इतनी मेहनत ना हो पाती। ये मैं क्यों कर कह दूँ कि घनी मेहनत करूँ, नहीं करी जाती भाई। सच में पता नहीं उम्र के साथ हो गया यो प्रॉब्लम होगी, इतनी ज़्यादा बीमार रहेगी कि ही बहना इतना काम बनता कौन है। पर आज मैंने सोच रखी थी, मैं आज मैं सारा अपना करके छोड़ूंगी इसने काम ने। तो ये भी गमले हैं ना जो खाली पड़े थे, इनमें मैं खाद डालने लग रही हूँ। और चाकू तो थोड़ी या मिट्टी सी भी है इसमें गमले में, तो चाकू तो खोदी थी या मिट्टी, और या खाद है ना जो कैंपर में थी, या सारी मैं इनमें डालने लग रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। तो इनमें न्यू है मैं कुछ बो दूंगी, तो न्यू है भाई बोए का कुछ काम आ जाएगा। देखो ये कोशिश तो करनी चाहिए, वो क्या करे ना कि मेहनत करने वाले की, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और की हुई मेहनत बेकार नहीं होती। तो उसी तरह इसी बात को याद रखते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ आज फिर। तो ये बीज मंगाए थे बेटी ते, ये बात धो लूँ थोड़े मकाले, थोड़े साफ हो जाएंगे, और फिर इन्हें खोलूँगी पैकेट ने। और इबियो पैकेट देख लो, हरी मिर्च का है यो, मोटी हरी मिर्च हुआ करे जिनका अचार डाला करे, या फिर हम उन्हें फ्राई करके खाया करे, वे मिर्च हैं। तो कोशिश है भाई थोड़े थोड़े उंगली ते छेद करके, और फिर दो दो बीज डालने लग रही हूँ, मतलब एक दो नहीं तो एक तो ज़रूर मतलब पौधा तैयार होगा। तो कोशिश है ये अंकुरित हो जाएंगे जब दिखाऊँ। देखो ये छेद करके उंगली ते, और जब मैं इनमें दो दो बीज डालने लग रही हूँ, भाई एक भी उग आया तो भी काफ़ी हैं, तो कोशिश कर लें अपनी। और इसमें भी बोई हैं, तो मैं हाथ से हल्के हाथ से पानी देना होया करे, देखो इस तरह से कि बूंद बूंद गिरे इन पे, ज़्यादा पानी एक साथ ना गिरे, तो बूंद बूंद गिरन लाग रहा है। और ईमन या कच्ची हल्दी दोई है, तो देखो शुरू में तो यार रेड वाली हुई, फिर उसके नीचे थी या छोटी सी, फिर तीन और, फिर उसके नीचे तीन और। तो इस तरह मतलब ये ग्रो कर रही थी, उस तरीके से दिखाई है मैंने। तो बताइयो कच्ची हल्दी घर पर किस किस ने उगाई थी, और हमारी तो पहले बहुत अच्छी हुआ करती, एक वीडियो भी भेजी थी मैंने।